क्लास का टॉपिक है ये हमारा इकोनॉमिक्स का पीपल एज ए रिसोर्स। ये इकोनॉमिक्स का ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आपकी लाइफ का भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब आपको सब आप एसएसटी पढ़ाते पढ़ाते लाइफ में कहाँ चले जाते हो। देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सब बच्चे जानते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप यहाँ पर बैठे भी इसलिए हो कि पढ़ेंगे लिखेंगे और हम काबिल इंसान बनेंगे। ये आपका कंसेप्ट है सिंपल सा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक आम आदमी, आम इंसान जो है वो पैसा कैसे कमाता है और क्या क्वालिटी होती है उसमें पैसा कमाने की। इसे हम कहते हैं पीपल एज ए रिसोर्स। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए रिसोर्स। जनरली आपने पढ़ा था, 8th क्लास में टॉपिक था आपके, व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? एनीथिंग इज अवेलेबल बाय इन द नेचर दैट फुलफिल आवर नीड। नेचर जो हमें कुछ भी देता है जिससे हमारी नीड पूरी होती हो, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी कंट्री, एवरी सोसाइटी हैव डिफरेंट नीड्स। सबकी अलग अलग नीड्स होती है और उन नीड्स को कई बार नेचर पूरी करता है, कई बार ह्यूमन अपने एफर्ट से पूरी करता है। तो रिसोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अभी मेरे हाथ में पेन है, ये पेन नेचर ने नहीं बनाया पेन, ये पेन बनाया ह्यूमन ने, ह्यूमन एफर्ट्स ने। इसका मतलब ह्यूमन एक रिसोर्स है। अब क्वेश्चन ये आता है ह्यूमन एक रिसोर्स बनता कैसे है। ये आपका चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स और ह्यूमन एज ए रिसोर्स। रिमेंबर, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, जो इंसान एक पढ़ा लिखा इंसान है या नहीं है, वो भी रिसोर्स है। हर इंसान एक रिसोर्स है। पर रिसोर्स के लिए क्या चाहिए? एक अच्छी हेल्थ चाहिए। हेल्दी पर्सन रिसोर्स है। ये आप आज मान के चलना कि हर हेल्दी पर्सन एक रिसोर्स है। पढ़ा लिखा है या नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में वी हैव डिफरेंट नेचर ऑफ जॉब्स। अलग अलग तरह के काम होते हैं, उन अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग पर्सन चाहिए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं सफाई करने वाला, सफाई करने वाले की जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान हो, लेकिन वो हेल्दी हो और वो सफाई करता हो। लेकिन सफाई करने वाला ही सफाई कर रहा है, इसका मतलब वो भी एक रिसोर्स है, उसको तनख्वाह मिलती है, उसको पैसा मिलता है, वो भी एक स्किल है। कोई ड्राइविंग करता है, वो भी एक स्किल है। कोई पुलिस में काम करता है, वो उसकी स्किल है। लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं उसको मनी बनाने में हेल्प करती है, क्योंकि आदमी की इच्छा तो पूरी पैसे से होती है ना। तो पैसा जो है, यानी आपको इस चैप्टर में ये समझना है कि हाउ ह्यूमन बीइंग ए रिसोर्स। मैं एक टीचर हूं, मैं एक रिसोर्स हूं। आई एम सेलिंग माई स्किल, मैं अपनी नॉलेज को, स्किल्स को बेच रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा परिवार चलाना है, उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, इंजीनियर फैक्ट्री में काम करता है और खुद की इंडस्ट्री बनाता है, वॉटर सब जो भी करता है, सब काम पैसे के लिए करता है। बिना पैसे के कोई काम नहीं करता आज तरह, बिल्कुल नहीं करता। ये बात पक्की, चाहे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि भाई मैं तो पैसे के लिए काम नहीं करता। नो नेवर। अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते, इसका मतलब आप एक सोशल पर्सन नहीं है। हर सोशल पर्सन जिसके फैमिली है, वो पैसे के लिए ही काम करता है, चाहे मैं हूं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे और कोई इंसान हो। ये बात पक्की है। अब वो पेरेंट्स या टीचर या और कोई पर्सन पैसे कैसे कमाता है? वो कमाता है अपनी स्किल से, अपनी नॉलेज से। इसका मतलब ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ए रिसोर्स। तो इन दिस चैप्टर, जब कभी भी आपको चैप्टर पढ़े ना थे बच्चों, तो एक लाइन दे रखी होती है, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस। तो ये जो पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड रीड एंड कवर दिस टॉपिक। इन दिस चैप्टर व्हाट थिंग्स आर मेंशन्ड, थ्रू यू कैन इजीली एंटर इन द चैप्टर। आप चैप्टर के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। क्योंकि बेसिकली 9th के बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि मैं पढ़ूं क्या, कैसे पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं मैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड रीड कंपल्सरी। चैप्टर का टाइटल के बाद एक टॉपिक आता है, पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, इन दिस चैप्टर। तो आप इन दिस चैप्टर से चैप्टर के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक आज का है पीपल एज ए रिसोर्स। इसका मतलब पीपल जो है रिसोर्स है। जैसे मैंने बताया था, रिसोर्स, ईच एंड एवरी रिसोर्स आर फुलफिल आवर नीड। तो पीपल भी ऐसा रिसोर्स है जो हमारी नीड्स को पूरे करता है। उसके लिए क्या चाहिए पीपल में? तो पीपल में चाहिए उसकी हेल्थ। हर स्वस्थ आदमी रिसोर्स है। जरूरी कि हम बड़े आदमी को ही रिसोर्स बोलेंगे, हम पढ़े लिखे आदमी को रिसोर्स बोलेंगे नहीं। पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी भी रिसोर्स है, अगर वो कुछ एफर्ट्स कर रहा है। तो मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, आई एम ए रिसोर्स।
मैं सफाई कर रहा हूँ, मुझे पैसे मिल रहे हैं, आई एम ए रिसोर्स। घर पे आपकी मम्मी काम करती है, खाना बनाती है, वो भी रिसोर्स है। एक दिन मम्मी अगर हड़ताल कर देगी, आज खाना नहीं बनाऊंगी, तो खाना तो चाहिए, भूख तो लगती है हमको, तो व्हाट विल डू, वी विल अरेंज फूड फ्रॉम समवेयर, रेस्टोरेंट फूड मंगाएंगे। और अगर घर में 4 लोग हैं, तो अगर अच्छा खाना खाना चाहते हैं बाहर का, तो मेरे ख्याल से कम 1000 रुपए का खाना आता है एक वक्त का। 100-200 पड़ी चाहिए होगा, बाकी इससे कम नहीं आता। अगर अच्छा खाना खाना है और वही अच्छा खाना माँ बना रही है, तो उसका मतलब माँ अपने आप में रिसोर्स हुई नहीं हुई। अगर वो आपके पापा से कहते कि सुनो जी मैं खाना बनाती हूँ, मुझे तनख्वाह दो, तो आप पापा कहेंगे तू तो बच्चों की मम्मी है, मेरी पत्नी है, तेरे को इस बार तनख्वाह हुई, तो ठीक है। तो एक काम कर, मम्मी कहती 4 दिन में स्ट्राइक पे जाती हूँ, मैं खाना नहीं बनाती, आप घर में बावर्ची बुला दो। बावर्ची एक टाइम में खाना बनाने के लिए 300 से 500 रुपये लेगा आपसे, 2 टाइम में 1000 रुपये हो गए, माल मटेरियल आपका। अब सोचो 30,000 रुपये पगार हो गई उसकी, नहीं तुम्हारी मम्मी की पगार एटलीस्ट कम से कम 30,000 महीने की पगार है। कल से पापा को बोलो 30,000 रुपये मम्मी को पे करें 1 तारीख को। रिसोर्स, बात समझाई? हर ह्यूमन बीइंग रिसोर्स है, यही आपको इस चैप्टर में समझना है। उसके लिए क्या चाहिए? हेल्थ, एजुकेशन और स्किल। ये सब चीज चाहिए भैया, इसके बिना आप एक रिसोर्स नहीं हो सकते। हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स। स्किल कैसे? ईच एंड एवरी पर्सन सम आर्ट होता है ना, उसे हम स्किल कहते हैं। पढ़ाते आपको और भी लोग होंगे, पढ़ाता मैं भी हूँ, और भी लोग पढ़ाते हैं। हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका अलग अलग होता है, दैट इज कॉल्ड स्किल। कुछ टीचर केवल ब्लैक बोर्ड को पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे क्या हो गया? कुछ पता ही नहीं क्या हो गया। कुछ टीचर बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, वो पढ़ाते हैं। इसका मतलब भाई टीचिंग इज अ 2-वे प्रोसेस। इफ आई एम गिविंग यू आउटपुट, you should convert in input। आपके दिमाग में जाना चाहिए, that is called success of teaching। नहीं तो खड़े अगर मैं बोल रहा हूँ तो बोलता रहता हूँ, बच्चों के दिमाग कुछ गया ही नहीं। तो आज का टॉपिक मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से चैप्टर के अंदर एंटर करा दिया। तो ये चैप्टर टॉपिक आपका है कि वी ऑल आर रिसोर्स। तुम स्टूडेंट अभी रिसोर्स नहीं हो, बट यू आर डेवलपिंग एज ए रिसोर्स। राइट नाउ यू आर इन्वेस्टर, योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग द मनी। पढ़ा रहे ना माँ बाप को, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचो आप लोग कि आपने एक बैंक में 1 लाख रुपए की आपने एफडी खोली, ठीक है, इन्वेस्ट किया, और आप 5 साल बाद जो भी इंटरेस्ट रेट होगी, अगर आपको 1 लाख का 1,25,000 मिल रहा है आपको, तो ये आपका इंटरेस्ट बन गया इन्वेस्टमेंट से। तो अभी आपका पेरेंट्स क्या कर रहा है? आपको पढ़ा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, आप पर पैसा खर्च कर रहा है, नॉलेज खर्च कर रहा है। बड़े हो गए आपने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS कलेक्टर जो बनोगे, उस समय आप क्या कहलाओगे? रिसोर्स के। तो माना ना कि आप रिसोर्स हैं, इसका मतलब आप अभी आप रिसोर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में रिसोर्स बनेंगे। अभी आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके नेबर, आपके रिलेटिव, वो सब रिसोर्स है, बिकॉज दे आर गिविंग देयर एफर्ट्स। अपने एफर्ट्स दे रहे हैं और कुछ आउटपुट आ रहा है उनमें। तो चैप्टर आपका था, इस चैप्टर की मेन कंटेंट है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं अगर आपसे कहता हूं कि आप एक कैपिटल है, आर यू एग्री और नॉट? कैपिटल कहते हैं पूंजी को, पैसे कहते हैं, याद रखना ये चीज। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल पढ़ा था आपने। तो वर्किंग कैपिटल मतलब मनी, पैसा। अगर मैं आपसे कहूं एक बात कि मैं पैसा हूं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं और मुझे पढ़ाने का पैसा मिलता है, ठीक है, तो पैसा, तो मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी 1 घंटा पापा करने का 500 रुपये मिलेगा मुझे, तो मैं अगर कहूँ कि 500 रुपया और मैं, एक चीज हो गया यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ अर्निंग द मनी, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल। अगर मैं आज नहीं पढ़ाने आया तो मुझे 500 रुपये नहीं मिलेगा, तो मेरा नुकसान हो गया ना। इसका मतलब, अच्छा, आई एम नॉट कैरी एनीथिंग विद अस, मैं अपने साथ कुछ भी लेके नहीं आ रहा। मैं आया, वही पैंट शर्ट पहन के आ गया, ठीक है, मैं पढ़ाया, मैंने कहा भाई मैंने पढ़ा दिया, बच्चों लाओ पैसे लाओ, बच्चे ने पैसे दिए 500 रुपये। कल मैं नहीं आया, बच्चे ने पैसे नहीं दिए, इसका मतलब मैं एक कैपिटल हुआ नहीं हुआ। मेरे को यहाँ से हटा दो, अब यहाँ 500 कर दो, मैं आया 500 उठा लिया क्योंकि मैं पढ़ाने आ गया आज, तो मैं कैपिटल हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब हर ह्यूमन बीइंग एक कैपिटल होता है, व्हाट द एफर्ट्स इज गिवन। डॉक्टर शाम को क्लिनिक में बैठता है क्लिनिक पर, डॉक्टर क्या करता है? कागज लेता है, कुछ पता नहीं क्या लिखता रहता है वो। अरे भाई वो क्या लिखता कुछ नहीं है,
ही इज जस्ट शोइंग हिज नॉलेज। जो 5-6 साल डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ी है, उसके बाद ही पढ़ी है, MD MS किया है, वो उस नॉलेज को कैश कर रहा है वो। तो इसका मतलब कैसे कि डॉक्टर इज कैपिटल। तो जो भाई आज डॉक्टर को पैसा कौन दे के आता है? चलो आए काम करते हैं, सफेद कोट पहन के अपन बैठ जाते हैं। हाँ साहब क्या हुआ, पेट में दर्द है? हमें भी कहा डॉक्टर भी ऐसे लिखते हैं, अपन लिखते हैं ऐसे, ये अपन ऐसे लिखते हैं, हाँ 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 हाँ। देखिए कौन पढ़ ले इसको? कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि हम डॉक्टर थोड़ी है। तो डॉक्टर जो लिख रहा है भैया, उसके वो पैसे कमा रहा है। टीचर जो पढ़ा रहा है उसके पैसे कमा रहा है। लुहार जो काम कर रहा है उसके पैसे कमा रहा है। आर्टिस्ट, तुम्हारे बड़े बड़े फिल्म स्टार क्या करते हैं? वो एक्टिंग करते हैं और उसके 5 करोड़ 10 करोड़ लेते हैं। कभी कर क्या रहे? एक्टिंग कर रहे हैं, नए नए कपड़े पहन डांस कर लेते, नाच लेते, गा लेते, हाँ हाँ कर लिया ऐसे, वो पैसे कमा लिए उन्होंने। तो वो कैपिटल में। सपोज कि तुम्हारा कोई जानकार एक बड़ा हीरो है, उसने एक पिक्चर साइन नहीं करी, वो पिक्चर थी 10 करोड़ की, तो 10 करोड़ उसकी जेब से कम हो गए ना, उसकी प्रॉपर्टी में कम हो गए ना। तो 10 करोड़ किसको मिल रहे हैं? सब उस हीरो को मिल रहे हैं। किस बात के मिल रहे हैं? सब उसकी नॉलेज से मिल रहे हैं, उसके आर्ट पे मिल रहे हैं। तो कैपिटल हुआ नहीं हुआ? तो अगर एक मजदूर, आप समझिए, if a मजदूर, if a labor is not going his working place, एक मजदूर को अपने काम की जगह पर जाने के 500 मिलते हैं। आज मजदूर छुट्टी पे गया तो देखिए वो 500 रुपए मैं देखता हूँ, वो सेठ उसी जगह पहुंचा था, नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंचा है, क्योंकि मजदूर आया नहीं आज। तो ह्यूमन एक कैपिटल है, ये बात हमें मानना पड़ेगा। ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, जो भी रोड पर, मोहल्ले में, घर पर, फैक्ट्री पर, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, जो भी आदमी काम कर रहा है, कहीं पर भी काम कर रहा होगा, वो एक कैपिटल है। मैं अगर कहता हूँ कि मैं एक दिन का 3000 रुपए का आदमी हूँ, इसका मतलब मैंने आज छुट्टी कर ली तो 3000 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। तो 3000 रुपए कोई मेरे बिना आए 3000 रुपए कोई मेरे घर पहुंचा देंगे? कौन पहुंचाएगा? क्या नहीं पहुंचाएगा। तो मैं कहूँ कि मिस्टर XYZ इक्वल्स टू 3000 रुपीज, ये क्वेश्चन सही है ना? वर्किंग प्लेस में सही है ना? भाई शाम को आपकी बर्थडे पार्टी है, डीजे वाला आया, डीजे वाले बाबू मेरा गाना लगा दे, गाना लगा दे, गाना लगा दे। वो डीजे गाना लगा, शाम में लाओ साहब डीजे बजा दे 1 घंटे के, लाओ 1000 रुपये लाओ। अरे वो डीजे वाला नहीं आता तो 1000 रुपये थोड़ी देता कोई किसी को। इट मीन्स ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग विथ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन इज नॉट कंपल्सरी, एजुकेशन नहीं होगी तो भी आप एक रिसोर्स कहलाएंगे, बट यू शुड हैव स्किल। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये कैपिटल हुआ ही नहीं हुआ, ह्यूमन एक कैपिटल हुआ नहीं हुआ। ईच एंड एवरी ह्यूमन इज ए कैपिटल, पैसा है वो। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ह्यूमन कैपिटल बनती कैसे है? ये बनती है सबसे पहले हेल्थ से। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिसको आजकल आप लोग सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, आप ध्यान नहीं देते हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, इंडियन लिटरेचर में लिखा गया है, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब समझ में आता है आपको? इसका मतलब ये होता है, सुनते नहीं ना आजकल, अखबार नहीं पढ़ते, बाबा दादी के पास बैठते नहीं है, सुनते नहीं है, वो बोलते रहते हैं पापा बोल कर रहे हो आप। हैप्पीनेस इज नॉट बिलोंग टू द मनी, इट इज बिलोंग टू द हेल्थ। तुम में से कौन सा बच्चा है जो चाहता है कि मैं हॉस्पिटल घूमता रहूं? कोई नहीं, कोई नहीं, कभी नहीं। कोई इंसान जिंदगी में हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, ये कटु सत्य है और ये अच्छी बात भी है। बट यू वांट टू गो टू हॉस्पिटल टू बी ए डॉक्टर, नॉट बी ए पेशेंट। बात सही है ना? आपके माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया हॉस्पिटल जाता है, तो भाई क्या हो गया? नहीं नहीं वो डॉक्टर है। और डॉक्टर बोलते माँ बाप ऐसा प्राउड फील करते हैं, माय सन इज डॉक्टर, ही यूजुअली गो टू हॉस्पिटल, यूजुअली इटली जाता है। तो डॉक्टर बन के आप हॉस्पिटल जाना पसंद करते हैं, लेकिन मरीज बनने जाना कहीं पसंद नहीं करते, और कोई जाना पसंद करता, नहीं जाना चाहता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप कैसे पैसा कमाएंगे? हाय राम मैं बीमार हो गया, काम नहीं कर पाया। भाई चलिए हम तो सर्विस क्लास के हो गए, लेकिन जो आदमी अब वाले सब्जी का ठेला है, सब्जी का ठेला वाला सब्जी का ठेला नहीं लगाएगा तो कमाए क्या वो? कोई उसे घर भाई मैं पूछूंगा, हाँ भाई रामलाल कितने पैसे कमाते हैं दिन के? साहब मैं तो कमाता हूँ दिन के 700 रुपये कमा लेता हूँ सब्जी बेचकर। रामलाल आज सब्जी बेचने नहीं आया, अब बताओ रामलाल के घर पर 700 रुपये को पूछाएगा क्या? नहीं पूछाएगा। तो रामलाल एक सेलर है, एक सेल्समैन है,
He's selling a vegetable, he's earning a money, so he's a capital for his family. हर घर में जो भी वर्किंग पर्सन है, चाहे तुम्हारी मम्मी हो चाहे तुम्हारे पापा हो, if they are earning something, they are capital. वो अपनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, वो कैपिटल है, ये मानना पड़ेगा आपको. आर्टिस्ट भी वो काम करते हैं, डॉक्टर भी वो काम करता है, टीचर भी वो काम करता है, और बहुत सारे लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं. मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, शाम को लोग खाना खाने आते हैं, रेस्टोरेंट 4 से बंद था, मेरे पर डे की इनकम शाम को 6 से लेकर और रात 11 बजे तक 25-30 हज़ार रुपये कमाता था. 75,000 नुकसान हो गया 3 दिन में. कोई ले जाएगा मुझे आके? नहीं ले जाएगा. समझा गया? ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है? इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया. You all should be blessed by the God in terms of the health. मैं भी आपसे यही चाहता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहे. मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए. Always pray for everyone. चाहे वो एनिमी हो, चाहे हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे दुश्मन हो, सबके लिए दुआ करो और अपने लिए दुआ करो कि भगवान हमारी हेल्थ को अच्छी रखे, हम अच्छी हेल्थ वाले रहें. पहला सुख निरोगी काया. दूसरा बनता है स्किल्स. स्किल्स होनी चाहिए, आर्ट होनी चाहिए. कई बार देखते हो अब अच्छा आपके हिंदुस्तान में कॉमेडियन है, कॉमेडी शो करता है, और वो क्यों ना हंसाने के नाम पे पैसे कमाता जबरदस्त होता है, हाई इनकम टैक्स पेयर है. क्या वो अपने साथ में एक बैग लेके आता है कि आज पिटारा खोलेंगे और हंसेंगे? नहीं. वो क्यों अपनी स्किल्स को बेचता है वहां पर आके. ही मेक फन इन द स्टूडियो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, और ऑडियंस हंसता, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बोला यार इसने, क्या बोला. तो कुछ कोई वो पेपर लेके चुना नहीं हो भाई, आज का मेरा पहला जोक आप सब हंसेंगे. He never do like this. But his skill, उसमें आर्ट है उसमें. वो बैठे बैठे लोग मसाला चालू करते थे. तो स्किल्स भी जरूरी है. फिर जरूरी है एजुकेशन. एजुकेशन मेक यू डिफरेंट रिसोर्स. एजुकेशन आपको डिफरेंट रिसोर्स बनाता है. अगर आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, लॉयर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो यू शुड डेवलप योर एजुकेशनल स्किल्स. बट इन व्हाट विल जनरल रिसोर्स, मैं तो कुछ नहीं करना चाहता, मैं छोटा मोटा रिसोर्स बनना चाहता हूँ, तो बिना पढ़े भी रिसोर्स बन जाएगा. मैं कहता हूँ भाई मैं सारी से बात है, तू क्या करता है? मजदूरी करता हूँ. अब मजदूरी करने के लिए पढ़ाई लिखाई तो थोड़ी पड़ती है, बेसिक नॉलेज जरूरी है कि भाई जो पैसे उसको मिल रहे हैं उसको जुड़ा भाई कर ले. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझ आया आपके. अब क्वेश्चन आता है हाउ ह्यूमन इज सो डिफरेंट. ये क्वेश्चन आपके हर स्कूल में PT1 में आएगा, ध्यान रखना. हाउ ह्यूमन इज सो डिफरेंट फ्रॉम द रिसोर्स, और एनी अदर रिसोर्स इज ए एक्सटर्नल पार्ट, बट ह्यूमन इज ए इंटरनल पार्ट. मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई डोंट हैव एनी बुक. कभी कभी बुक लेता भी हूं, कभी नहीं लेता हूं. तो मैं जो आई एम नॉट यूजिंग एनी अदर रिसोर्स. क्वेश्चन ये आता है कि हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिसोर्स, बिकॉज अदर रिसोर्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी रिसोर्स के, बट ह्यूमन ऐसा रिसोर्स है जो अपने आप में एवरीथिंग है, सब कुछ है. टीचर पढ़ा रहा है, डॉक्टर जब मेडिसिन लिखता है तो किताब थोड़ी बोलता है अच्छा आपके बुखार हो गया, रुको मैं किताब लेके आता हूँ भाई, कौन सी मेडिसिन देनी है आपको. कभी देखा किसी डॉक्टर वैसे? नेवर. तो क्वेश्चन ज्यादा है हाउ ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द रिसोर्स बिकॉज ही इज इटसेल्फ रिसोर्स. ही हैज नॉलेज, ही हैज स्किल्स. ही डोंट रिक्वायर एनी अदर रिसोर्स फॉर सपोर्टिंग द ह्यूमन मेक्स ए रिसोर्स. वो अपना एक रिसोर्स है. क्योंकि जब ह्यूमन, स्पेशली ये बात टीचर के लिए, डॉक्टर के लिए, लेक्चर्स के लिए, लीडर्स के लिए लागू होती है. जब लीडर्स स्पीच देते हैं, लेक्चर पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है, डॉक्टर डॉक्टरी करता है, कोई भी ऐसा पर्सन जो स्किल को बेच रहा है, वो अपने साथ कुछ नहीं रखता. जो जानता है जो मैं बोलूंगा यही मेरा टैलेंट है, यही इससे मैं पैसे कमाता हूँ. तो ह्यूमन इज ए रिसोर्स. ह्यूमन इज रिसोर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्स बिकॉज अदर रिसोर्स उसके साथ चलते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्स अपने आप ही सब कुछ चलता है. अब जैसे पेन है ये, अब इस पेन को मैंने यहाँ मेरे हाथ पे रख दिया इस तरह से. अब ये अगर मैं खड़ा हूँ जब तक ये पेन ऐसे रहेगा, पेन काम नहीं करेगा. इस पेन को मैंने धक्का मारा और पेन नीचे गिर जाएगा ना. इसका मतलब इसके लिए अंदर रिसोर्स लगा. अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे चलना है, तो चलने के लिए कोई धक्का थोड़ी मारेगा. मैं आई एम कैपेबल टू मूव, मैं अपने आप चल सकता हूँ, चल रहा हूँ. लेकिन इस पेन को चलाने के लिए या तो आप इस पेन के पहिए लगाओ,
कि फूंक मारो पीछे चलेगा, या कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तब चलेगा। बट ह्यूमन इज सो डिफरेंट। क्या है, ह्यूमन अपने आप में सब कुछ है, ही इज एवरीथिंग, वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू ही कैन डू। तो ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स है, ये सब हम जानते हैं। ये आज का ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, और मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक हम